औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, होम क्लासेस में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज का जो इस हमारे वीडियो क्लास का मौजू है वो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है, इसके बारे में बात करेंगे। जमात 11वीं और मज़मून उर्दू। मौजू जो हमारा है ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। प्यारे बच्चों, ख्वाजा मीर दर्द की 2 गज़लें आपके निसाब में शामिल हैं। आज हम गज़ल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीह करें, इससे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द की हालात ज़िंदगी में चंद एक बातें जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और उनकी वफात 1775 ईस्वी में दिल्ली में ही हुई और वहीं वो मदफून भी हैं। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस करते थे। वो एक सूफी घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद नासिर अनलीब था, जो खुद फारसी जबान के एक मशहूर शायर थे। प्यारे बच्चों, मीर को बचपन से ही इल्मी और अदबी माहौल मैसर हुआ, लिहाजा बचपन से ही उन्हें शेर व शायरी का शौक पैदा हुआ। दीनदारी, तसव्वुफ, शेर व शायरी उनके बुजुर्गों से वर्षा में मिली थी, लिहाजा उन्होंने 15 साल की उम्र में एक रिसाला अहकामुल सलात तहरीर किया। प्यारे बच्चों, दिल्ली की तबाही के वक्त जब मशहूर अहले कलम हजरात ने दिल्ली छोड़कर दूसरे मुकामात की तरफ रुख किया, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में ही मुकीम रहे। ख्वाजा मीर दर्द अपने ज़माने के मशहूर सूफी शायर और माहिर मौसीकी माने जाते थे। उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी का अंसर गालिब है और उनके कलाम में इश्क़ मजाजी बिल्कुल नायाब तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है। मीर की गज़लें जो हैं, ख्वाजा मीर दर्द की गज़लें, वो साफ सुथरी, सादा मगर शगुफ्ता और मुतरन्नम हैं। ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में तसव्वुफ का अंसर गालिब है, अगरचे उनका कलाम कम है लेकिन आला पाए का है। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी दरसी किताब निकालें और पेज नंबर 122 देखें। उनकी पहली गजल जो है, पहले मैं गजल का जो मतला है पढ़ूंगा, आप जरा ध्यान दीजिए अपनी किताब पर। मकदूर हमें कब तेरी वस्फों की रकम का, हक्का कि खुदावंद है तू लोहो कलम का। प्यारे बच्चों, एक मतलब फिर मैं मतलब पढ़ रहा हूं, आप गौर से देखिए और सुनिए। मकदूर हमें कब तेरी वस्फों की रकम का, हक्का कि खुदावंद है तू लोहो कलम का। प्यारे बच्चों, पहले ही हमने जिक्र किया कि ख्वाजा मीर दर्द की गजलों का ज्यादातर जो इश्क़ हकीकी के मुतल्लिक़ उन्होंने गजलें कही हैं, तो यहाँ भी मकदूर का मतलब है मकदूर ताकत, वसत का मतलब खूबी या खुसूसियत भी हम कह सकते हैं, रकम का मतलब तहरीर, लोहो कलम तकदीर या इंसान का नामाए आमाल। तो ख्वाजा मीर दर्द इस मतले में, जो ये मतला है इस गजल का, अपने महबूब हकीक से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हमें इतनी ताकत नहीं कि हम तेरी खूबियों को तहरीर में ला सकें या आपके वस्फों को तहरीर में ला सकें, बयान कर सकें। ये सच है
कि तू लोह कलम का मालिक है, यानी तू ही इंसान का तकदीर लिखने वाला है, आप ही इंसान का नामा आमाल लिखने वाला है। लिहाजा हमें इतनी ताब नहीं कि हम तेरे औसाफ बयान कर सकें या तहरीर कर सकें। तो इश्क हकीकी महबूब या अपने अल्लाह ताला से मुखातिब है ख्वाजा मीर दर्द कि हमारी ज़बान में या हम में उतनी ताकत नहीं है कि हम आपकी खूबियों को बयान कर सकें, और आप ही इंसान के नामा आमाल का तहरीर करने वाला है। तो गजल का दूसरा शेर, इस मसनंदे इज्जत पे कि तू जलवा नमा है, क्या ताब गुजरे हुए ताकुल के कदम का। फिर एक मर्तबा मैं पढ़ रहा हूं ये शेर, इस मसनंदे इज्जत पे कि तू जलवा नमा है, क्या ताब गुजर हुए ताकुल के कदम का। इस शेर में भी महबूब अपने हकीकी महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तू जिस एहतराम और इज्जत की जगह पर फाइज जलवा अफरोज हो, वहां तक हमारी अक्ल नहीं पहुंच सकती है, यानी हमें इतनी फरासत और फहम नहीं, हमें इतनी ताकत नहीं कि हम तेरी अजमत और बढ़ाई को समझ सके, यानी इंसानी अक्ल की इतनी रसाई नहीं कि हम तुम्हारे मर्तबे का अदराक कर सकें, हमें इतनी ताकत नहीं, हमें इतनी समझ नहीं कि हम उस मुकाम को समझ सकें जहां आप जलवाए अफरोज हो। तीसरा शेर इस गजल का, बसते हैं तेरे साए में सब शेखो ब्राह्मण, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। एक मतलब फिर मैं पढ़ रहा हूं ये शेर, बसते हैं तेरे साए में सब शेखो ब्राह्मण, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं कि तमाम इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, शेख हो ब्राह्मण, मुसलमान या हिंदू, देरो हरम मंदिर और मस्जिद। तो ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में अपने महबूब हकीकी से फरमाते हैं कि तमाम इंसान तेरे ही साये में जीते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब पर तू ही साया फगन है, सब पर आपकी ही मेहरबानी है, सब पर आप ही रहम करने वाले हो, सब पर आप सबको आप ही रिज़िक देने वाले हो। तेरे ही दम से और तेरी ही वजह से जो मंदिर दुनिया में है या जो मस्जिदें दुनिया में है आबाद हैं, ये सब तेरे करम का साया है, ये सब तेरे करम का साया है। तो तू सब का मालिक है, तुम ही सब के खालिक और मालिक हो। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो ब्राह्मण, आबाद है तुझसे ही देरो हरम का। इस गजल का चौथा शेर, है खौफ अगर जी में तो है तेरे गजब से, है खौफ अगर जी में तो है तेरे गजब से, और दिल में भरोसा है तो तेरे ही करम का। एक मतलब फिर मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। है खौफ अगर जी में तो है तेरे गजब से, और दिल में भरोसा है तो तेरे ही करम का। फरमाते हैं ख्वाजा मीर दर्द मीर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे दिल में अगर कोई खौफ है, मेरे दिल में अगर कोई खौफ है, वो फकत तेरा ही खौफ है, मैं तुझसे ही डरता हूं। ख्वाजा मीर दर्द मीर अपने मालिक हकीकी से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे दिल में अगर खौफ है, बस तेरा ही खौफ है, तुझसे ही मैं डरता हूं, कभी तुम मुझसे नाराज न हो, इस वजह से मैं डरता हूं। और अगर मेरे दिल में भरोसा है
अगर मेरे दिल में भरोसा है वो तेरे ही करम का है, क्योंकि मुझे पता है आप ही इंसान पर मेहरबानी करने वाले हो, करम करने वाले हो, आप ही बहुत बड़े मेहरबान हो। अगर मुझसे कभी गलती या गुनाह हो जाते हैं तो तू ही बख्शने वाला है, इसलिए मैं तुझसे ही डरता हूँ और तेरी ही रहमत का, तेरे ही करम का उम्मीदवार भी हूँ। गजल का 5वां शेर। मानंदे हबाब आंख तो ए दर्द खुली थी, खींचा न पर इस बहर में ऐसा कोई दम का। मानंदे हबाब आंख तो ए दर्द खुली थी, खींचा न पर इस बहर में ऐसा कोई दम का। तो इस शेर का मक्ता है, इस गजल का ये मक्ता है, यानी गजल का आखिरी शेर, जिसमें ख्वाजा मीर दर्द ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो आपको पता ही है, मक्ता हम उस शायर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अमूमन ये गजल का आखिरी शेर होता है, कभी कभी ये गजल का आखिरी शेर हो भी नहीं सकता, हो सकता है भी और हो भी नहीं सकता है। मक्ता है। मानंदे हबाब आंख तो ए दर्द खुली थी, खींचा न पर इस बहर में अरसा कोई दम का। तो इस मक्ता में शायद दुनिया की बेसवाती का जिक्र करते हैं कि ये दुनिया जो है ये नापायदार है, ये दुनिया जो है ये नापायदार, तशबीह दी है। फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम पानी के बुलबुले की तरह हैं, यानी जैसे ही ये बुलबुला पानी पर उठता है तो फौरन खत्म हो जाता है। इसी तरह ये हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी ऐसी है। मानंदे हवाब का मतलब क्या हुआ? पानी के बुलबुला जैसा, और बहर का मतलब समंदर। तो शायर फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, कि जैसे ही बुलबुला पानी पर उठते ही खत्म हो जाता है, यानी बहुत ही नापायदार है। इसी तरह हमारी जिंदगी भी नापायदार है और फानी है। हम बुलबुले की तरह इस जिंदगी में, इस दुनिया में हैं, कि जैसे ही आंख खुली थोड़ी देर के बाद ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। ये दुनिया बहुत ही नापायदार है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद वाले वीडियो में इंशाअल्लाह वीडियो क्लास में हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गजल के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।